जय जिनेन्द्र। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मबुभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जिन वाणी सार की 37वीं कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अलग अलग विषयों पर आधारित इस कक्षा में आज हम सदग्रस्त की पहचान के जो बोल हम ले रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने कल 3 बोलों की चर्चा की थी, जिसमें न्याय युक्त विभव और उसके साथ ही अन्य जो 2 बोल हमने लिए थे, शिष्ट पुरुषों के आचरण की प्रशंसा करने वाला हो और अपने परिवार के विवाह संबंध, समान कुलशील व्यवहार और अन्य गोत्र के अंदर करने वाला हो। उसी कड़ी में हम आज आगे के 3 बोल लेने जा रहे हैं कि सदग्रस्त की जो मुख्य आधारशिला है, आर्थिक दृष्टि से जैसे न्याय संपन्नता, न्याय युक्त विभव की बात मूल आधार है, वैसे ही धर्म आराधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, या जिसे कहें कि एक सात्विक जीवन जीने के लिए, पापों से बचने के लिए जो मूल आधार है वो पाप भीरुता है। तो आज की हमारी कक्षा पाप भीरुता और अन्य 2 बोलों पर आधारित रहेगी। योग शास्त्र के आधार से हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो आज योग शास्त्र के पहले प्रकाश की 48वीं गाथा हम करने जा रहे हैं। पाप भीरुः प्रसिद्धं च देशाचारं समाचरन् अवर्णवादी न क्वापि राजादिषु विशेषत। पाप भीरुः प्रसिद्धं च देशाचारं समाचरन् अवर्णवादी न क्वापि राजादिषु विशेषत। बंधुओं, आचार्य हेमचंद्राचार्य जी ने इस गाथा के अंदर 3 बोलों का परिचय दिया है, जिसमें सबसे पहला बोल है पाप भीरु और दूसरा बोल है प्रसिद्ध देशाचार का पालन करना और तीसरा बोल है अवर्णवादी ना क्वापी, कभी भी किसी की भी निंदा नहीं करना। और उसमें भी एक और विशेषता बता दी, राजादिषु विशेषता। राजा आदि राज्य अधिकारी जो होते हैं, संघ के जो प्रमुख होते हैं, देश के जो प्रमुख होते हैं, अथवा जो परिवार के प्रमुख होते हैं,
प्रमुख लोगों की, वरिष्ठ लोगों की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। वैसे किसी की भी नहीं करना है निंदा। क्यों इसमें विशेष बात कही, इसकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कहा कि पाप भीरु, पाप से भीरुता चाहिए। भीरु शब्द का अर्थ भय से है, भीरु शब्द का अर्थ डरने से है, लेकिन यहां भय या डर का अर्थ कायरता नहीं है। भय अथवा डर का मतलब डरपोकपना नहीं है, परंतु यहां इसका जो अर्थ है वो इस रूप में है कि पाप के कार्यों से जो भयभीत रहता है, पाप के कार्य करने में जिसको डर लगता है, वही व्यक्ति पाप के कार्यों से बच सकता है। बंधुओं, वैसे तो धर्म आत्मा का स्वभाव है। धर्म करना पुरुषार्थ है। पराक्रम के बिना धर्म नहीं होता है, पुरुषार्थ के बिना धर्म नहीं होता है, डर से धर्म नहीं होता, भय से धर्म नहीं होता। धर्म वीरता से होता है, पुरुषार्थ से होता है, पराक्रम से होता है। परंतु यहां जो भीरुता की बात कही है, उसका एकमात्र तात्पर्य यही है कि व्यक्ति पाप से बचना चाहिए। अर्थात पाप करने में आत्मा की मलिनता होगी। पाप की प्रवृत्ति से दूसरों को कष्ट तो होगा ही होगा, दूसरे जीवों की पीड़ा, हिंसा, असाता तो होगी ही होगी, साथ ही मेरी स्वयं की आत्मा भी पाप की प्रवृत्ति से मलिन होगी, अशांत होगी। और मेरी आत्मा जब अशांत होगी तो अशांत आत्मा फिर अलग अलग नए नए पाप करेगी। इसलिए यहां पाप भीरुता की बात कही। जो सदग्रस्त होते हैं, जो अभी संयमी भी नहीं बने लेकिन अणुव्रत्ति भी नहीं बने हो, व्रतधारी भी नहीं हो, लेकिन मात्र अपने ग्रस्त जीवन को सही ढंग से सदग्रस्त रूप में जो जीना चाहते हैं, उनके लिए ये बोल बताए गए हैं, पाप भीरु। पाप से भय लगना चाहिए, क्योंकि पाप कालांतर में पीड़ा पहुंचाने वाला होता है। 10वें कालिक सूत्र में इस संबंध में बार बार प्रभु ने बताया है। पाप करने वाले के लिए कहा कि बंधई पावयम कम्मम तम से होई कड़ुयम फलम। 10वें कालिक सूत्र के चौथे अध्ययन की जो यतना और अयतना के संबंध में जो गाथाएं हैं, उन सब गाथाओं में ये बात कही है। अयतना की सभी गाथाओं में कही है कि अयतना से अगर हम कोई कार्य करते हैं या पाप की प्रवृत्ति हम करते हैं, तो प्राणों की और भूतों की, अर्थात छोटे बड़े अनेक जीवों की हिंसा होती है। पाप की प्रवृत्ति करता हुआ अयतना से उठता बैठता चलता बोलता हुआ जीव अनेक प्रकार के जीवों की हिंसा विराधना करता है। उसके निमित्त उसके पाप के फल देने वाले कर्मों का बंध होता है। बंधई पावयम कर्म तम से होई कड़ुयम फलम, और उसका जो फल होता है वो कड़वा होता है, अर्थात दुखदाई होता है। और एक अपेक्षा से कहा है कि पाप का अर्थ है वो प्रवृत्ति जो आत्मा को मलिन करती है, जो आत्मा का पतन कराती है, उसे पाप कहते हैं।
तो एक तरफ कहा कि फल कड़वा होता है और दूसरी तरफ बताया गया कि आत्मा के परिणाम मलिन हो जाते हैं, आत्मा का पतन होता है। अर्थात अगर पंचेंद्री जीव है तो वो चौरेंद्री में चला जाएगा, अगर मनुष्य है तो वो पशु योनि में चला जाएगा, देव है तो वो तिर्यंच गति में चला जाएगा। इसलिए पाप नहीं करना है। तो पाप से आत्मा का पतन होता है, पाप से आत्मा मलिन बनती है, और पाप कर्म का जब उदय आता है तब उसका फल कड़वा होता है। कड़ुयम फलम, फल कड़वा होता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए पाप से भय महसूस होना चाहिए कि नहीं, ये कार्य मुझे नहीं करना है। जैसे व्यक्ति को जहर से डर लगता है, वो जहर को हाथ नहीं लगाता। व्यक्ति को सर्प से डर लगता है, वो सर्प के नजदीक नहीं जाता। कोई हिंसक पशु है, उससे डर लगता है तो वो उसके नजदीक नहीं जाता। ठीक वैसे ही पाप के स्वरूप को समझ करके, उसके परिणाम को जान करके उससे भय महसूस होता है, तब जीव पाप के नजदीक नहीं जाता, पाप की प्रवृत्ति नहीं करता। तो पाप की प्रवृत्ति से बचने के लिए पाप भीरुता का हमें गुण ग्रहण करना चाहिए। इसको गुण ग्रहण करने योग्य बोल कहा गया है। फिर उसके बाद आता है प्रसिद्धम च देशाचारम समाचरण, प्रसिद्ध देशाचार का पालन करना। प्रसिद्ध देशाचार का पालन करने से यहां तात्पर्य है कि व्यक्ति जिस देश काल में अपना जीवन निर्वाह कर रहा है उसके अनुसार, उसके अनुरूप उसका आचरण होना चाहिए। अगर आचरण देश काल के अनुरूप नहीं होगा तो फिर वो अपना व्यावहारिक जीवन सुव्यवस्थित ढंग से नहीं चला सकता। जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र के अनुरूप उसे अपने आचार की व्यवस्था को स्वीकार करना चाहिए। जिस काल में हम जी रहे हैं, इस वर्तमान काल की क्या मुख्य मुख्य व्यवस्थाएं हैं, उसका पालन करना चाहिए। जैसे वर्तमान की अपेक्षा से अगर बात करें, वर्तमान में जो स्थितियां चल रही है, वर्तमान में महामारी का अवसर चल रहा है। अब यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं इसकी व्यवस्थाओं को नहीं मानूंगा, मैं इसके नियमों को स्वीकार नहीं करूंगा, तो वैसी स्थिति में वो व्यक्ति अपने कर्तव्य से हट जाएगा, वो अपना कर्तव्य बराबर पालन नहीं करेगा। और यदि कर्तव्य पालन नहीं करेगा तो वैसी स्थिति में वह व्यक्ति स्वयं अपने लिए भी वो खतरा पैदा करेगा और दूसरों के लिए भी वो समस्या खड़ी करेगा। ये तो एक विशेष परिस्थिति की बात है, वर्तमान की स्थिति, उस स्थिति को पालन करना चाहिए। उसका जो आचार बताया गया है, उसकी जो गाइडलाइन दी गई है, उसका पालन करना चाहिए। और सामान्य रूप से भी जिस काल में, जिस देश में जो प्रसिद्ध आचार है, उस प्रसिद्ध आचार का सम्यक रूप से पालन करना चाहिए। सिर्फ पालन ही नहीं कहा, देशाचारम समाचरण, सम्यक रूप से उसका आचरण करना चाहिए। अगर हम उसका आचरण नहीं करते हैं, चाहे कोई कानून व्यवस्था है, चाहे कोई और किसी प्रकार की मुख्य व्यवस्था है, उसके लिए उसको व्यवस्थित ढंग से पालन करना। और इस कर्तव्य का पालन करने के लिए व्यक्ति को
साधना करनी होती है, क्योंकि एक बार कहने से ये नहीं हो जाता। बार बार इसके पुनः पुनः इसका पालन करने के लिए चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, और पाप कार्यों से बचते हुए प्रसिद्ध देशाचार का पालन करना, उस काल की और उस क्षेत्र की जो मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं का निर्वहन करना, कानून व्यवस्था आदि है उसका पालन करना, और भी अन्य सामाजिक मर्यादाएं हैं, धार्मिक मर्यादाएं हैं, उन सब मर्यादाओं का पालन करने के लिए व्यक्ति को निरंतर उसके लिए चिंतन मनन और अनुशीलन करना होता है। इसलिए जैसे चौथे बोल को पाप कार्यों से डरना और बचना, उसको गुण ग्रहण के रूप में स्वीकार किया, और प्रसिद्ध देशाचार का पालन करना इसे साधना के रूप में स्वीकार किया। ये साधना की व्यवस्था है, साधना का बोल है ये। और उसके बाद में आखिरी है अवर्णवादी न क्वापी राजा दिशु विशेषतः। इस गाथा में 3 बोल आए हैं, तो उसका तीसरा बोल और पूरे क्रम की अपेक्षा से ये छठा बोल है, अवर्णवादी न क्वापी। कभी भी किसी की भी निंदा नहीं करना, ये दोष त्याग रूप बोल है। कभी किसी की निंदा नहीं करना, क्योंकि निंदा एक दोष है। अब देखिए, हम जब किसी व्यक्ति की निंदा करते हैं, अथवा जब हम किसी व्यवस्था की निंदा करते हैं, निंदा करने से हमें कोई लाभ नहीं होता है। उल्टा हमारी दृष्टि दोषों पर जाती है। निंदा करने का मूल जो उद्देश्य है, निंदा करने के पीछे जो मूल भाव रहता है व्यक्ति का, उसमें द्वेष बुद्धि रहती है और अहंकार रहता है। अहंकार के कारण हम दूसरे की निंदा करते हैं, व्यक्ति की निंदा करते हैं, व्यवस्था की निंदा करते हैं, किसी इंस्टीट्यूट की निंदा करते हैं, किसी संघ या गच्छ की निंदा करते हैं। वहां अहंकार और द्वेष बुद्धि दोनों काम करती है। अहंकार इस बात में कि मैं अच्छा हूं, मेरी विचारधारा अच्छी है, मेरा संघ अच्छा है, मेरा धर्म अच्छा है, मेरा गच्छ श्रेष्ठ है, ये राग भाव और अहंकार भाव रहता है। और अपने आप को ज्यादा अच्छा साबित करने के लिए हम दूसरे की निंदा करते हैं। एक तरफ हमारा अहंकार और राग भाव रहता है, और दूसरी तरफ हमारे मन में कहीं न कहीं द्वेष बुद्धि रहती है। उस द्वेष बुद्धि के कारण हम दूसरों को अच्छा स्वीकार नहीं कर पाते हैं, दूसरों को ऊंचा स्वीकार नहीं कर पाते हैं, और इसलिए हम निंदा करके दूसरों को छोटा या बुरा प्रदर्शित करने का भाव रखते हैं। ऐसी भावना किसी भी दृष्टि से, चाहे वो व्यावहारिक दृष्टि हो और चाहे धर्म अध्यात्म की बात हो, किसी भी दृष्टि से निंदा करना अच्छी बात नहीं है। तो किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। और फिर कहा कि विशेष रूप से राजा आदि अधिकारियों की तो निंदा करनी ही नहीं चाहिए। इसके पीछे 2 अपेक्षाएं हैं। पहली बात, जो राजा आदि अधिकारी हैं, अगर हम उनकी निंदा करते हैं तो कभी उनकी ओर से व्यावहारिक दृष्टि में हमारे लिए कष्ट, पीड़ा अथवा सजा आदि की स्थिति हो सकती है। बड़े अधिकारियों की, बड़े राजा की, किसी मंत्री की, बलवान की जब हम निंदा करते हैं, उनको बुरा लगेगा, उन्हें मालूम पड़ेगा, उनको बुरा लगेगा, तो वो हमें सताएंगे, हमें परेशान कर सकते हैं। ये सामान्य अपेक्षा है, इसलिए हमको उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरी, इसके पीछे एक विशेष अपेक्षा है। बड़े व्यक्ति जो कार्य करते हैं वे सोच विचार करके करते हैं।
बड़े व्यक्तियों के ऊपर व्यवस्था के सामान्य नियम लागू नहीं होते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्तियों को सामान्य नियमों का पालन करना अनिवार्य है। जो वरिष्ठ हैं, विशिष्ट हैं, उनके लिए नियम व्यवस्था रूप नहीं होते हैं। वे स्वयं अपने आप में अनुशासित होते हैं और कभी विशेष व्यवस्था, विशेष परिस्थिति आदि होने पर वे स्व विवेक से कोई भी कार्य को करते हैं। उनको उस कार्य को विवेक पूर्वक करने का अधिकार होता है, पर देखने वाले की दृष्टि उसको समझ नहीं पाती और उनको लगता है कि ये हमें तो कहते हैं कि ये कार्य नहीं करना चाहिए, हमें तो कहते हैं कि इस प्रकार का जीवन नहीं जीना चाहिए, और ये तो खुद करते हैं ऐसा। तो हम बाह्य दृष्टि से देख करके उनकी परिस्थिति का हमें पता नहीं है, विशेष कारण का हमें पता नहीं है, उनकी स्थिरता का और उनकी गंभीरता का भी हमें पता नहीं है। मात्र बाह्य दृष्टि को हमने देखा और हम निंदा करना शुरू कर देते हैं कि हमें मना करते हैं और खुद ऐसा काम करते हैं, तो ये हम निंदा करेंगे। इसलिए कहा कि उनके व्यवहार को देख करके, मात्र बाह्य व्यवहार को देख करके आप निर्णय मत करिए। और इसलिए एक बात कही गई है कि भगवान हो, चाहे गुरु हो या घर के बुजुर्ग हो, वो क्या करते हैं हमें उस ढंग से नहीं करना है, वो क्या कहते हैं हमें उस ढंग से करना है। परमात्मा ने क्या किया, भगवान महावीर ने किस प्रसंग में क्या किया, ये हमारे लिए मुख्य नहीं है। भगवान ने हमें क्या करने के लिए कहा, वो हमारे लिए मुख्य है। ठीक वैसे ही चाहे वो घर हो, देश हो, संघ हो, प्रमुख लोग किस परिस्थिति में क्या करते हैं, हमें उसकी टीका टिप्पणी नहीं करनी। प्रमुखों ने हमको क्या करने का दिशा निर्देश दिया, हमारे लिए उन्होंने क्या मर्यादाएं बांधी, हमारे लिए उन्होंने क्या नियम कायदे बनाए, हम उसका पालन करें। लेकिन उन्होंने उसका पालन किस रूप में किया या नहीं किया, आपवादिक दृष्टि से, सामान्य दृष्टि में तो वो भी अपने नियमों का पालन करते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में वो किसी भी अन्यथा प्रवृत्ति को भी करते हैं, तो उसके पीछे कोई विशेष कारण होगा, हमको वो कारण पता नहीं है, और बाह्य स्थिति को देख करके हम निंदा नहीं करें। जैसे एक उदाहरण सामान्य रूप से लें, जैसे घर में कोई नियम बनाए जाते हैं, बच्चों के लिए नियम बनते हैं, छोटों के लिए नियम बनते हैं, पर बड़े स्वविवेक से अपने तरीके से अपना काम कर लेते हैं। कभी उसमें व्यावहारिक दृष्टि में जो नियम बच्चे के लिए बनाया गया, छोटों के लिए बनाया गया, बड़े अगर उसका पालन नहीं करते हैं तो हमें उसमें दोष नहीं देखना चाहिए। निंदा करने का मतलब है दोष देखना, निंदा करने का मतलब है स्वयं के अहंकार को पुष्ट करना, निंदा करने का मतलब है दूसरों के प्रति द्वेष बुद्धि पैदा करना, अपने को अच्छा दिखाना और दूसरे को नीचा दिखाना। ऐसा उचित नहीं है। इसलिए इस 48वें श्लोक में कहा कि पाप भीरु प्रसिद्धम च देशाचारम समाचरण अवर्णवादी न क्वापि राजादिषु विशेषतः। व्यक्ति को, सज्जन व्यक्ति को, सदग्रस्त को धर्म की शुरुआत यहां से करनी चाहिए कि वो पाप से भयभीत रहे और पाप से बचने का प्रयास करे। यह चौथा बोल है। फिर पांचवा बोल है प्रसिद्ध देशाचार का पालन करे, और छठा बोल है किसी की भी निंदा नहीं करे, और विशेष रूप से वरिष्ठ जनों की, राजा आदि अधिकारियों की, मुखियाओं की, संघ के प्रमुखों की, परिवार के प्रमुख की, समाज के प्रमुख की विशेष रूप से ध्यान रख करके उनकी किसी भी बात का हम निर्णय नहीं करें, उनकी किसी भी बात को देख करके हम उनकी टीका टिप्पणी नहीं करें। हमें अच्छाई क्या है उसको ग्रहण करना है, और जिस चीज का हमें मालूम नहीं है उसके बारे में हम कोई भी टीका टिप्पणी
नहीं करें, और सामान्य में भी कहीं दोष नजर आए तो उसके दोष के सुधार का प्रयास कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, और नहीं तो फिर मौन रहें, चुप रहें। टीका टिप्पणी निंदा से बचना आवश्यक है। तो हम इन एक एक बोलों का, एक एक गाथा में जो 2 बोल 3 बोल आ रहे हैं, उनका अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में, दिनचर्या में हम इनको समालित समाहित करेंगे, सम्मिलित करेंगे इन बोलों को, तो हमारे जीवन में सुख शांति बनेगी। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खल ना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा समाप्त होगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपित दया धर्म का शरणा। 4 शरणा दुर्गति हरना, और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। समस्त चारित्रात्माओं की जय। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। बारंबार सभी का आभार, अभिनंदन। जय जिनेन्द्र।